ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव साहुनम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमस्कारो। सव्व पावक्कणासनो। सव पावपनासनो। मंगलाणं च संवेसी। मंगलानम च सवेसीम। परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री श्रीमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हे सर्वे देवी देवात्माओं। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक। कितनी हाजरी मां। चितनी हाजरी मां। सत्संग मां बेसवानी। सत्संग मां बेसवानी। सत्संग सांभळवानी। सत्संग सांभळवानी। सत्संग समझवानी। सत्संग समझवानी। અને સત્સંગરૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો। અને સત્સંગ રૂપ થવાની શક્તિ આપો। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। मन वचन काया। मन वचन काया। नाम और नाम की सर्व माया। नाम और नाम की सर्व माया। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप। दादा भगवान की सुचरणों में समर्पण करता हूँ। दादा भगवान के सुचरणों में समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन नोखा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन जुदा ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूछ सकता हूँ जी? हाँ, एक मिनट। हाँ, ओके। पद है शंका पड़ी थे के तुरंत उभी थाय CD 78-09। बोलिए। हाँ, जो फर्स्ट लाइन है पद नंबर कौन सा है? 78-09। उसमें जो फर्स्ट लाइन है, शंका पड़ी के तुरंत उभी थाय बुतावन। ये बुतावन थोड़ा सा बता दीजिए क्या होता है बुतावन?
उसमें डिक्शनरी में लिखा है वो कि जो भूतावल भूतों का जो है समूह ऐसा लिखा है, वो इसमें क्या बताना? हाँ, ये इसमें ऐसा बताना चाहते हैं कविराज जी हाँ कि किसी भी चीज पर अगर अपने को शंका हो जाती है किसी के ऊपर, तो हाँ उसका जो उसकी जो भूतकाल और जो भी उनका अनुभव होता है, पिछला जो भी अनुभव होता है वो दिमाग में घूमने लगता है, मन के अंदर घूमने लगता है। जैसे भूत भूत अगर किसी को पकड़ ले तो कैसा होता है, तो ऐसे ऐसे उसकी उसकी जो उसका अभिप्राय है, उसके प्रति जो मान्यता है, उसका जो जो अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव जो भी अपने अपने साथ हिसाब के आधार पर जो भी कुछ होता है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर घूमता रहता है उसके प्रति। तो मतलब क्या कि वो जो विचार, उसको जो मतलब जो हाँ जी, अंदर अंदर जो घमासान चलता है उसके लिए बोलते हैं। हाँ हाँ, उसको उसको बोलते हैं, लेकिन किसी के ऊपर शंका पड़ने के बाद शुरू होता है उसको भूतावड़ बोला गया। मतलब जो अंदर जो वो घमासान चलता है। हाँ, घमासान चलता है, उसका उसका जो पिछला पिछला हिसाब है ना, पूरा याद करवाता है, हमको दिखाता है वो अंदर कि उसने अच्छा। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा क्यों किया हाँ, और मेरे साथ ही क्यों किया, ऐसा करके अंदर पूरा चलता रहता हम्म, तो है। वो उसको घमासान भूतावड़ चल, बोला गया उसके। जो मतलब हाँ, घमासान चलता है, घमासान। मतलब यहाँ पर मतलब जो भूत है वो मतलब जो उसमें जो हमारे को क्रोध मतलब जो कषाय जो असर होती है उसके लिए बोला गया ना। हाँ, हाँ, उसी के लिए बोला गया, शंका शंका अगर किसी के ऊपर अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले ना, हाँ तो कैसा होता है कि अभी अपनों ने किसी के पास से कुछ मंगवाया, हाँ किसी के पास कुछ मंगवाया और वो आके हमको दे भी गए, और हाँ देने के बाद हमने उनको पेमेंट भी कर दिया। हाँ लेकिन कोई आके बताएगा, ये जो आपको जो दे के गए ना, अभी हाँ मैं यहाँ तो फिर आपने मोबाइल खोल के देख लिया, यहाँ कहीं पढ़ लिया कि इसका तो रेट ये है, तो क्या हमने ज्यादा ज्यादा उसको दे दिया, तो शंका हो गई। हम्म, फिर वो जो शंका शंका हुई कि उसने मेरे से ज्यादा पैसा ले लिया या चीज अच्छी नहीं दी, ऐसी जो शंका गिरी ना, हम्म, तो हमारे पास वो चीज है, खाने की है या जो भी है चीज, वो हमारे पास है, लेकिन उसके अंदर अपना चित नहीं रहेगा, लेकिन उसके अंदर चित घूमता रहेगा। शंका पड़ी गई, शंका गिर गई ना एक बार उसके अंदर, हम्म, तो फिर हमारा पूरा अंतस्करण वो सब उसके अंदर चला जाएगा। उसके अंदर। जो चीज प्राप्त है उसको, जो प्राप्त है उसको भुगतेगा नहीं है, लेकिन पिछले उसके अंदर चला जाएगा। उसको जो अंदर वो चलता रहा ना, उसको भूतावड़ बोला है। दीपकानंद जी जैसे ही शंका। हाँ हाँ हाँ, हम्म, आपका मैं बात समझ गया। मैं एक एक मिनट दीपकानंद जी से पूछना चाहता हूँ कि ये इसका हाँ जी, मतलब, क्योंकि कई जगह ये भूतावल वर्ड आता है, ठीक है, तो दीपकानंद जी इसमें इसमें जो है कि ये जो अंदर जो असर होती है उसको उसको बोलेंगे आपके अनुसार कैसे ये है, बता इसीलिए ये देखो, ये है ना, इसका एक और मीनिंग जो बताया है वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। एक सकते। मिनट। आह, भूतों की धाड़ पड़नी, यानी सब भूत आके आपको आक्रमण करे ना, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और हाँ आप बौखला जाते, क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, समझे? तो मतलब यहाँ भूत जो है अपने मतलब जो कषाय कषाय है वो वो नहीं, वैसा नहीं है, वो परिस्थिति ऐसी हो जाती जैसे सब अरे, भूतों ने आपको आक्रमण किया हो सभी अच्छा जगह मैं, से। अच्छा ऐसा ऐसा वो हम्म। परिस्थिति के वो लिए। इट इज लाइक उसके वश में चले जाते हैं। हाँ, उसको क्या परिस्थिति बोलते हैं, के वो लिए, फ्रेज बोलते हैं ना, ऐसा सेइंग। परिस्थिति परिस्थिति के लिए बोला है। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है। ये उसके वश में चले जाते हैं, फिर अपना अपना वर्चस्व नहीं रहता, उसका वर्चस्व हो जाता है अपने ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वो भूत के जैसे हो परिस्थिति की भूत ने हाँ वश में, हाँ हाँ, समझ गया। फिर वो शंका के आधार पर अंदर जो उठा ना, उसके उसके वश में चले जाते हैं, अपना अपना कुछ रहता नहीं है वहां पे। ठीक है, ये तो वापिस पद पे है, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है
उपतो ए असंतोषे भाव कामनो, ये भाव कामनो मतलब ये मतलब जो आगे कई जगह भाव डैश कामनो भाव डैश रागनो ऐसे भाव डैश द्वेषनो लिखा है, तो ये मतलब भाव डैश जो है लिखा है वो मतलब चार्ज कामनो, ये थोड़ा ये समझ नहीं आया मुझे। ये तो समझ में आया कि भाव जो कामना से कामना कामनो मतलब कामना उससे असंतोष खड़ा होता है, इतना तो समझ में। लेकिन ये भाव कामनो भाव द्वेष ये भाव इसमें लिखा है, उसका क्या अर्थ है? वो जो बताया है ना सब जगह पे हाँ। भाव डैश करके, वो उनका आगे की लिटी के आधार पर उसका जवाब मिल जाता है। देखो यहाँ पुर्गली स्वभाव रसे कायमी असमाधा, यानी जो पुद्गल में जो अवस्था खड़ी होती है ना उसके अंदर कभी समाधान नहीं होता है, वो असमाधान में ही रहता है। तो उसके आधार पर क्या होता है, तो उबतो असंतोष है भाव कामनो, यानी उससे असंतोष का खड़ा हो जाता है। तो उसके आधार पर भाव कामनो એટલે કે जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उसकी कामना, यानी भाव ऐसे अंदर होते रहते हैं। यानी ये जो भाव कामनो यानी वो जो भाव जो खड़े होते हैं ना जैसे अंदर दूसरा उसके एक दूसरा लाइन लीजिए, एक फिर दूसरा देखो लाइन। उसके बाद क्या है, मान्यता ने મળતું આવ્યું, આસક્તિનું ખેંચાણ, સજ્જડ બેસી જાય ભાવ રાગનો, यानी क्या बताते हैं कि मान्यता ने अपनी जो बिलीफ है, हाँ। वो जो मिलती आती है, मिलजुल वाली आती है, तो अपने अंदर जो आसक्ति होती है वहां पे खेचाण हो जाता है, खींच जाता है वहां पे। सज्जड़ बैसी जाए यानी फिर स्ट्रांग हो जाती है वो बिलीफ कि नहीं ऐसा ही है। और भाव रागनो यानी वो जो भाव खड़े हो जाते हैं राग वाले, तो के वो भाव रागनो छे। तो के रागनो जो राग का जो मिलता हुआ मिला ना, तो वहां पे राग खड़ा हो गया, तो वह राग वाला भाव खड़ा हो जाता है, भाव रागनो। फिर उसके आगे देखे ना तो मत भेदे मनोभेदी तन भेदे फूफाड़े, यानी मतभेद फिर मनोभेद यानी अंदर से, और फिर तन भेद यानी पहले मत यानी मत से भेद था, उसके बाद मन से भेद हो गया, तो के अंदर जो मन है मन से भेद हो गया और वो पक्का हो गया, तो फिर तन से फिर भेद हो गया, यानी शरीर से भी छूटा गया, भाई तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, अभी अपना कुछ नहीं है। फूफाड़े यानी जो फूफाड़े यानी जो सर्प जो फूफाड़ा मारता है ना, ऐसे फूफाड़े। उसके जैसे गुस्सा आता है, बहुत तेज से गुस्सा आएगा वो। हाँ हाँ, और तन भेद हो जाता है। इसके आगे क्या हो, मतलब तन भेद, ये फुफाड़े मतलब तन भेद के साथ जो है वो गुस्सा बहुत आएगा उसको अंदर। हाँ हाँ, वो फूफाड़ा रहता है। फिर आगे क्या बताया, गुगवाई काढ़े जय भाव द्वेष नो, यानी गुगवाई यानी अंदर अंदर ऐसा गुंगड़ामण जैसा हो जाएगा। गुगवाई क्या होता है? गुगवाई क्या होता है? गुगवाई यानी अंदर धुआं कुआं होता है ना, वो बेचैन बेचैन धुआं कुआं। अच्छा। कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अंदर लाल लाल होता रहता है, गुस्सा अंदर बढ़ता ही रहता है। गुगवाई काढ़े, ये गुगवाई काढ़े मतलब जो है क्या होता है कि वो उसका ये दोनों साथ में है ना, गुगवाई काढ़े। हाँ गुगवाई काढ़े यानी वो अंदर ऐसा 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 अंदर सब जहर खड़ा हो जाएगा, धुआं पुआं हो जाएगा, फिर वो निकालेगा वो जहर रोकेगा, फिर जो निकलेगा ना वो जहर ही निकलेगा। अच्छा, मतलब वो धुआं निकालेगा अंदर। गुंगवाई जाए, गुंगवाई काढ़े जहर भाव मतलब द्वेष वो यानी जो भाव गुगवाई काढ़े मतलब धुआं निकालना नहीं, धुआं नहीं निकालना। हाँ। लेकिन अंदर कोई भी बात को लेके अंदर घमसान होना। अच्छा। अंदर जो घमासान होता है ना, हाँ। उसको धुआं पुआ बोला। अच्छा, गुगवाई जाए। हाँ। हाँ, जेर वो जो जैसे वो समुद्र कैसा की लहरें कैसे आवाज करती है, ऐसे ऐसे अंदर अंदर सब द्वेष वाला भाव है ना, वो ऐसा 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 अंदर चढ़ा रहता है।
तो उसको भुगवाई काढ़े जहर भाव द्वेष नो, यानी वो जो उससे जो खड़ा होता है वो द्वेष वाले भाव खड़े हो जाते हैं। नहीं ये द्वेष वाले भाव ये खड़े होते तब ये सब होता है ना, उल्टा है जैसे आप जो बता रहे। नहीं, ये उल्टा नहीं है। हाँ। ये ऐसा खड़ा होता है, ये पूर्व हिसाब के आधार पर ये सब आया अपने भुगतान के लिए, लेकिन उसके अंदर फिर नया क्या हुआ, तो कि नया द्वेष वाले भाव खड़े किए वापस। अच्छा, मतलब जब ये बोल रहा है कि जब ये सब खड़े होते हैं तो फिर वापस में द्वेष खड़ा होता है, ये ऐसा बोल रहा है? हाँ, जब मतभेद होता है, मनभेद होता है, तनभेद होता है तो फिर द्वेष हो जाता है। आप ये ऐसा है कि दूसरी तरह से मेरे को ऐसा लगा कि ये बोल रहे हैं कि जब द्वेष होता है, द्वेष के भाव होते हैं तो मतभेद होता है, मनभेद होता है, तनभेद होता है, ऐसा मेरे को समझ में। दोनों तरह से समझने का है कश्यप जी। हाँ। ये मतभेद, मनोभेद और तनभेद कब खड़ा होता है, तो कि पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार करके आए, अंदर द्वेष खड़ा हुआ है, इसलिए मतभेद, मनभेद और तनभेद हुआ। लेकिन वापस क्या हुआ, तो कि उसके पक्ष में रहे तो वापस द्वेष ही खड़ा हुआ। हाँ, वो वापस वो सही है, लेकिन शुरुआत वो वहां से होती ना, मतलब कि आपने द्वेष के भाव किए, फिर उसके बाद जो है वो उसका फल जो है मतभेद आता है, मनभेद आता है, तनभेद आता है, उसके बाद दोबारा आएगा कि नहीं आएगा वो तो फिर उसकी नहीं, अलग स्थिति पे बस बराबर है, ऐसे ही है, आप जो समझे बराबर है। हाँ। अच्छा, एक और लास्ट द्वेष खड़ा होता है ना, तब ये ऐसी परिस्थिति होती है, कहने का मतलब। समझ गया। अच्छा, एक लास्ट में पूछता हूँ, थोड़ा नीचे इसमें है ये 5th लास्ट सेंटेंस में है, ग्राहक व्यापारी ना हिसाबी खाता वही, परमाणु ना व्यापार भाव आपनो। ये थोड़ा समझ नहीं आया पूरा अच्छे से। उसमें क्या बताते हैं, ग्राहक व्यापारी नहीं हिसाबी खाता वही, यानी ग्राहक और व्यापारी का हिसाब खाता वही, परमाणु ना व्यापार। यानी क्या बताना चाहते हैं, जो ग्राहक और व्यापारी कब इकट्ठा होते हैं, तो कि एक दूसरे के साथ ऋणानुबंध होते हैं, तब एक दूसरे को मिलते हैं। वैसे कोई ग्राहक व्यापारी के पास नहीं आता कभी भी। लेकिन उस दोनों के पास हिसाब होता है, तब ग्राहक और व्यापारी दोनों मिलते हैं हिसाब चुकाने के लिए। तो कि परमाणु ना व्यापार, यानी हमारे अंदर जो परमाणु पड़े हैं उसके आधार पर वो खींच के आते हैं। और हमारे भाव अगर हमारे अंदर भाव आपनो, यानी हमारे अंदर ऐसे परमाणु, ऐसे भाव नहीं होते हैं, तो ऐसा ग्राहक हमारे पास नहीं आता। इसलिए बताया, ग्राहक व्यापारी नो हिसाब ही खाता वही, यानी जो बैंक में हिसाब खाता वही लगते हैं जमा उधार वाली, वैसे ये खाता वही है, परमाणु ना व्यापार भाव आपनो, यानी अपने अंदर जो भाव खड़ा होता है, हमारे अंदर जो परमाणु खड़ा होता है, ऐसा व्यापारी और ग्राहक का संबंध होता है, तब जाके एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे का हिसाब चुकता करते हैं। जी, समझ में। वे ऐसे कोई अपने को आके मिलता नहीं है। सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, समझ में। धन्यवाद जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय आमीन। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, संतोष भाई। जय सच्चिदानंद। ये दीपक भाई, ये 7 no 7। Okay, what is it? What? माउंट के समान कड़काई इस दुनिया में। That number is there inside. That number would be there. 70. Yeah, 615. Okay. What is it about? हाँ, पढ़िए। माउंट के समान कड़काई, हाँ, कड़काई इस दुनिया में कोई भी नहीं है,
शब्दों से व्यक्त की गई कटकाई तो व्यर्थ चली जाती है। वो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सूत्र है। व्यवहार में हम जो कड़क भाषा बोलते हैं ना, किसी को भी समझाने के लिए, किसी को भी बताने के लिए, क्योंकि वो व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि सामने वाले में सुधार आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं। और अगर ज्यादा कड़काई से बोलेंगे तो सामने वाला नफ्फट भी हो जाता है कि ये तो बोलते ही रहते हैं, उनका सुनना नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल। लेकिन मौन कड़काई ऐसी है, वो दादा भगवान की मौन कड़काई थी। दादा भगवान किसी को कुछ बोलते नहीं थे, किसी को डांटते नहीं थे, किसी के साथ कड़क वाणी नहीं निकलती थी, लेकिन उनको देखते ही उनका जो प्रभाव था वो हमारे पर पड़ता था। तो हम जो गलती करके आते वो ऑटोमेटिक ही बोल देते थे दादा भगवान को। तो वो मौन कड़काई, वो उनका ताप ही ऐसा लगता है कि अपने आप सब गलतियां उनके आगे बोल देते थे। और व्यवहार में हम कड़क, बच्चों को कड़क बोलते हैं, फिर भी वो हमारी कुछ नहीं सुनते, तो वो व्यर्थ चला जाता है। तो ये मौन कड़काई की बहुत बड़ी, मौन कड़काई कब खड़ी होती है कि जब आप सब कुछ, आपको समझ में आता है, सब कुछ पता है आपको, और सामने वाले को भी पता है कि इनको पता है, और फिर भी आप उनको गुनहगार की दृष्टि से ना देख के करुणा वाली दृष्टि से देखेंगे, तब जाके मौन कड़काई खड़ी होती है। ओके। ये तो क्या है, हम किसी को ना मौन रहे ना, फिर भी सामने वाले गुनहगार है ना, ऐसे मौन रहते। अंदर चलती है कि अभी उसको क्या, हाँ उसको क्या बोलना, अभी जितनी बार बोलते हैं उसको पता तो चलता है, पता समझता तो है नहीं, फिर बार बार क्यों बोल बोल करना, तो उसको मौन नहीं बोला गया। अच्छा। लेकिन सामने वाला गुनहगार नहीं है, ऐसे अंदर फिट होके मौन होता है, तो सामने वाले को पता चलता है कि ये दादाजी जानते हैं कि मैं ये गलती करके आया हूँ, और फिर भी मेरी और करुणा वाली दृष्टि से देखते हैं और कुछ बता नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो तब जाके मौन के समान कड़काई इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर हम अपने आप अपना सब गलतियां उगल देते हैं। अच्छा। इसलिए बताया मौन के समान कड़काई इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर करुणा, जब सभी जीव के ऊपर करुणा आएगी, तब ये मौन कड़काई खड़ी होगी। अच्छा, बहुत करुणा से खड़ी होती है, क्योंकि जीव के ऊपर करुणा, हाँ सभी जीव के ऊपर करुणा रहती है कि ये उसको पता नहीं है कि वो क्या गुनाह कर रहा है। जब उसको पता चलेगा उसका क्या भुगतान है, ऐसी अंदर करुणा रहती है। अच्छा। कैसे वो इस झंझट से निकले। हाँ जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन, जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सब महात्मा, जय सच्चिदानंद। से बहुत ज्ञान वाक्य निकलते हैं, मतलब हर एक जब भी सेंटेंस कोई भी सामने से आता है, प्रकृति में, व्यवहार में, तो हमेशा ज्ञान वाक्य निकलता है। यही कहते हैं ओके सामने वाला शुद्ध आत्मा है, ओके व्यवस्थित कर रहा है, दिख रहा है, आईने की तरह दिख रहा है, बचपन से लेके अभी तक दिख रहा है। जब सामने वाला कुछ बोलता है, यस तुमने ये भी किया था, तुमने ये भी किया था, पता है मेरा किया मेरे सामने आता है, जो मैंने किया है वो तो मुझे भोगना है। लेकिन अभी क्या होता है, जब भी ज्ञान वाक्य इतना ज्यादा हो जाता है, लाइक कोई सामने से अंदर मुंह में उंगली डाल के शब्द निकाल रहे हैं, तो बोलना पड़ता है, तो सर मतलब तो भी चुप रहती हूँ काफी हद तक।
लेकिन सर भारी हो जाता है, लाइक बॉडी पे अभी असर आने लग गया है, यू नो, उसको कैसे समाधान में लाए? मतलब शुद्ध आत्मा देख लिया, जहां जहां भूल हो जाती है तो यस, बॉडी बॉडी पे काफी असर आ रहा है। मीन काफी दिन तक ये नहीं था, ये अभी 3 दिन से हो रहा है, यू नो, लाइक हल्का सा बुखार, हेडेक। देखो अनुबेन कैसा है, क्योंकि ये विज्ञान है ना जी, वो समझने के लिए है। आप जो व्यवहार में उपयोग में आता है ना, तो जी, वो फाइल नंबर एक उपयोग कर रही है ज्ञान का। जी, और हमारा 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 स्वभाव क्या है, तो वो कैसा किस तरह से उपयोग कर रहा है ना, वो देखना और जानने का है हमारा। तो ये जो जब ये जो व्यवहार के अंदर कोई भी संजोग बनता है, कोई भी हिसाब आता है, सामने कोई फाइल आके खड़ी हो जाती है, उसके साथ में जो हिसाब बनता है, और तब जब ज्ञान वाक्य यूज होता है ना, तो बॉडी पर असर कब आती है? क्योंकि ये ज्ञान वाक्य जो यूज करते हैं ना, वो इमोशनल बुद्धि के आधार पर नहीं हो रहा है ना। अगर बुद्धि के आधार पर हो रहा है, इमोशनली हो रहा है, तो ये शरीर पर असर करता है, और वो सही यथार्थ रूप से उस यथार्थ रूप से उसका उपयोग होता है, तो बॉडी पर असर नहीं होता कभी। हो सकता है 1 मिनट, हो सकता है, बिकॉज अभी इतना हो जाता है। देखो तीर्थंकर भगवान, हमारे सामने ज्ञानी पुरुष दादा भगवान थे, जी, अभी आपका पुत्र है, और सभी महात्मा है, जी, तो सब लोग कहीं ना किसी दशा के ऊपर। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान में होते हैं, दादा भगवान ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो केवल ज्ञान को टच करके बैठे हुए हैं। तो सभी अपनी अपनी दशा के ऊपर है, तो उनको ज्ञान ज्ञान अंदर जो वर्तता है, तो कभी बॉडी पर नेगेटिव उसकी कोई भी असर नहीं होती। वो अंदर भी आनंद में रहते हैं, और बॉडी के ऊपर जो बॉडी भी रहती है वो प्रफुल्लित रहती है। इसलिए दादा भगवान को बोलते हैं ना, आप 24 घंटे में कभी भी देखो तो उनके मुख पर बराबर समझा, आपके ये पॉइंट समझी। मीन्स 24 घंटे मतलब लेपायमान नहीं होते हैं, ज्ञान में ही रहते हैं। लेपायमान, हेलो, हाँ, लेपायमान नहीं हो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। नहीं, ही कांट हियर, आई थिंक सो। उनकी आवाज चली गई। आ गया था, हाँ, बिकॉज मेरे में फोन आ गया था। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, मैं हो सकता है मैं लेपायमान तो भी हो जाती हूँ, ज्ञान और मैं मिक्स भी नहीं, हो जाती लेपाईमान हूँ। नहीं, मैं अपनी बात करें, मतलब मैं बराबर है, अंदर ही बैठ के चलता है। व्हाई डिड शी से लाइक दैट? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैंने ऐसे क्या किया। बराबर है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि सब व्यवस्थित ही है। ये सब मैं करके आई हूँ, मेरा जो भोगे ते नहीं भूल, बराबर है, सब ज्ञान आ जाता है। लेकिन बिल्कुल जब चुप रहती हूँ, जहाँ पे जस्टिफाई करना है, जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, वहां भी अगर चुप होती हूँ तो बॉडी पे असर होता है। तो ऐसे, हाँ। हाँ, तो ये एक्चुअली यही यही दादा भगवान ने बताया कि बॉडी पर असर कब होते हैं, तो क्या हम इमोशनल होते हैं तब जाके बॉडी पर असर आती है, उसकी नेगेटिव असर बॉडी पर आती है। और वो इमोशनल कब होते हैं, तो कि सब हम बुद्धि के प्रयोग से सब समाधान लेते हैं, तो बॉडी पर नेगेटिव असर आती है। और अगर प्रज्ञा शक्ति के आधार पर समाधान लेते हैं, तो बॉडी पर पॉजिटिव यानी हास्य मुक्त हास्य जैसे अपने को अंदर अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, बॉडी पर नेगेटिव असर नहीं होती है। ये जो क्रिया हो रही है उसके हम कर्ता बन जाते हैं, तो बॉडी पर असर आती है। बराबर है, क्योंकि ये अप्लाई ज्ञान का जो होता है ना, तो वो ज्ञान का अप्लाई कैसे हो रहा है, तो कि उसको समझना है, तो क्या है, तो कि अपने पास उसके अलावा कोई दूसरा एक्सक्यूज नहीं होता है ना, तब हम उसको ज्ञान के सुवाक्य से उसको ले लेते हैं। अगर जहां तक हम व्यवहारिक एक्सक्यूज देके उसको उड़ा सकते हैं, तो पहला प्रयत्न वो होता है हमारा। लेकिन वहां पे थक जाते हैं, तब जाके हम ज्ञान का वाक्यों का आधार लेते हैं।
तो ये जो होता है वो बुद्धि वाला प्रयोग होता है। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि आज भी बैठे थे मॉर्निंग वाले सत्संग में, बैठे थे दोनों, तो आई वाज जस्ट सत्संग कम सुन रही थी, लेकिन आई वाज जस्ट कंपैशन हो रहा था इनकी तरफ, प्रतिक्रमण कर रही थी, जब सत्संग चालू था प्रतिक्रमण कर रही थी, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं था, क्योंकि अंदर से रियली एक्सेप्ट नहीं किया ये बात, क्योंकि मुझे अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही थी, उनकी गलती दिखाई दे रही थी, तो अंदर से वो नहीं जा रहा था कि मैं गलती, फिर भी मैंने कहा नहीं, व्यवस्थित कर रहा है, मुझे ही प्रतिक्रमण करना है, चलो 84 ईयर्स है, बेचारी इतनी पतली हो गई है, सब ऐसे अपने आप को ऑटो सजेशन बहुत दे रही हूँ कि कहीं सब समाधान आ जाए और सब बर्डन, फिर जब ये कर्म काटने हैं तो सामने ये सब आएगा, लेकिन मेरे जो अभी असर हो रहा है लाइक टू मच, बहुत ज्यादा हो गया लाइक मेरे हेड पे, लाइक इसलिए दादा भगवान ने बताया कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है ना और ऐसा अंदर घमासान चलता है ना, तो आप दादा भगवान के असीम जय जयकारो बोलो। आप 8 मिनट 10 मिनट असीम जय जयकार बोलोगे ना, तो अंदर से सब बादल जो बिखर जाएंगे, और फिर अपने राइट डायरेक्शन में अपने को प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश मिलेगा, और फिर वो जो हिसाब है ना उसका निवारण हो जाएगा। तो फिर ये बॉडी ऊपर जो आप बोल रहे हैं ना, वो किसी भी प्रकार की असर नहीं आएगी। ओके, ठीक है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ, दादा भगवान बताते अगर कुछ भी नहीं है तो फिर ऐसा बोलना गो टू ज्ञानी। ओके, और असीम जय जयकारो 8 मिनट बोलोगे 10 मिनट, तो अंदर पूरी प्रकृति जो अपनी है ना, वो एकदम ठहर जाएगी पूरी प्रकृति, और प्रज्ञा के प्रकाश में उसके बाद क्या क्या पूरा हिसाब बना, उसके अंदर क्या क्या कैसे गलती हुई, वो सब अपने को समझ में आएगी, और फिर यथार्थ वो बहुत मजा आता हो है, जाएगा। वो इतना मजा आता है कि बचपन से लेकर अभी तक सब दिखाई दे रहा है मुझे सामने, मीन्स क्लियर कि किसी को ब्लेम करना कोई जरूरी नहीं है, सब तेरा किया हुआ है, सब सामने जो भी क्रिया रही है, हाँ तूने ये तब इनके साथ किया था, ये इनके साथ किया था, ये इनके साथ किया था, वो सामने एकदम क्लियर पिक्चर आ रही है। लेकिन हाँ ठीक है, अभी ये ट्राई करके देखूंगी, तभी जो पिक्चर आ रही है ना, दिखाई देती है ना, उसके अंदर फिर अपने को सिर्फ देखना ही है वो पिक्चर को, उसके अंदर डको करने के लिए नहीं जाना है कहीं पर। सिर्फ जोनारो बनना है, राइट। हाँ, वो जैसे फिल्म देखते हैं ना, वैसे देखेंगे तो वो चलता जाएगा पूरा वाक्य। हाँ, और एक प्रश्न था, तो हम लोग जो कर्म करके आए हैं वो तो भोगना पड़ेगा, तो ये क्या प्रतिक्रमण करने से कुछ कम हो सकता है असर इसका, कि भोगवटा भोगना ही पड़ेगा हमको? बिल्कुल असर कम हो सकता है प्रतिक्रमण से। अच्छा, वो दादा भगवान क्या बताते हैं कि जो फल के रूप में जो कर्म हो गया है सन्मुख फल, वो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान के आधार पर उसकी असर 0 हो सकती है। वो क्योंकि बिकॉज हम ज्ञान ले रहे हैं तो हमको असर इतना नहीं होगा, बट वैसे प्रतिक्रमण करने से कम होगा, दैट आई वांट टू नो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जितना कर्म किया है, नहीं जितना कर्म किया है तो उतना तो भोगना पड़ेगा, कम इसलिए होगा, इसलिए होगा क्योंकि हम लोग ने अभी ज्ञान ले लिया, तो उसका असर हमको महसूस कम होगा, बस ये फर्क होगा ना। अच्छा, हाँ, असर से मुक्त हो जाएंगे। ओके, ठीक है, असर से मुक्त हो जाएंगे हम। भुगतना तो सबको पड़ेगा। महावीर भगवान को भी कान में बरू डाला गया, तेजोले से उनके ऊपर आई, दादा भगवान का भी एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, क्योंकि हिसाब किसी को छोड़ेगा नहीं। लेकिन उनकी दशा देखे तो सभी दशा के अंदर दादा भगवान की कोई भी दशा लो, महावीर भगवान की कोई भी दशा लो, तो उसके अंदर असर से मुक्त थे। तो वही दशा हमारी हो जाएगी प्रतिक्रमण से, ज्ञान से। क्योंकि व्यवहार कोई भी बनेगा लेकिन उनके असर से हम मुक्त होंगे। और ये भी तो है, अगर 5 आज्ञा में रहते हैं, शुद्ध आत्मा मीन्स रिलेटिव एंड रियल में रहते हैं, रियल में, तो भोगवटा भी कम होगी और असर भी कम होगा हमारे पे ना, फिर तो भोगवटा फिर फाइल नंबर 1 असर नहीं होगा हमको। हमको नहीं होगा, फाइल नंबर 1 को ही भोगवटा रहेगा, हमें तो भोगवटा है ही नहीं शुद्धात्मा को तो।
बराबर। और फाइल नंबर 1 को जहाँ जहाँ शक्ति वहाँ जहाँ असर होगी, तो हम यहाँ ऐसे दादा भगवान ने बताया, ऐसे बोलने का हम आपके साथ है, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। ओके जी। जय तो सच्चिदानंद, शक्ति मिल जाएगी। शक्ति मिल जय जाएगी। जय सच्चिदानंद, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। ओके। हाँ, તમારી આવાજ આવે છે। ओ जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? एक पद है, कैन आई आस्क? यस प्लीज। દાદાને ગુંડલા ગાશે તેને મહા निर्जना सहजा थाशे। इसमें मेरे को थोड़ा ये सगुणु करता स्व नहीं करता सूत्र पामे जे जन केवल एना प्रगट थाशे समझे जो जन गण मन। You know the CD number? No, my God. We just got this few lines yesterday, so I just wanted to understand. 19 છે। अच्छा, वाह। पद नंबर 3। मणि दीपक आनंद? यस, अभी गया स्क्रीन पर। बता है। इसमें क्या समझना है अनुबेल? संतोष आनंद जी, एक्चुअली मैंने आगे से कहा तो मालूम नहीं, ये लास्ट की फ्यू लाइंस है, वो इस सद्गुण करता स्व नहीं करता सूत्र पामे जे जन। हाँ, एंड केवल एना प्रगट थाशे समझे जो जनगण मन। एंड वन मोर लाइन है नीचे, त्रिकाल घणी गणाशे निज अनुभव मोक्ष माँ गाशे। हाँ, इतना पैराग्राफ ये वाला। तो के अनुबेन ऐसा क्या है कि आज तक हमने जो जाना, हमने जो समझा और हमने जो माना जी, वो लौकिक दृष्टि वाला सब समझा, सब जाना और सब माना जी। तो के वो क्या था? तो के मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है और वो सब कर रहे हैं, ऐसा हम जानते थे, ऐसा हम मानते थे और ऐसा इसी सूत्र के अंदर हम जी रहे थे। बराबर है। तो उसके आधार पर ये जन्म मरण के चक्कर हमारा चालू का चालू रहे। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया संतोष आनंद जी। हाँ। तो मेरे प्रश्न का ही उत्तर आ गया कि सब व्यवस्थित ही करता है, मैं करता तो हूँ नहीं, तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो जो कर बराबर। तो क्या उसके आधार पर पूरी दुनिया को मैं भी करने वाला हूँ और पूरी दुनिया में जो भी दिखाई देते वो सब करने वाले दिखाई देते। ये सूत्र से हम जी रहे थे, इसके आधार पर जन्म मरण के चक्कर चल रहे थे जी। अभी हमारे हाथ में कौन सा सूत्र आया? तो के सगुणु करता स्व नहीं करता सूत्र पामे जे जन, यानी सब कुछ कर रहे हैं लेकिन क्या कि मैं करने वाला नहीं हूँ। ओके। तो कि ये सूत्र हमारे हाथ में आ गए अब। तो फिर इसलिए क्या बोला? केवल है ना प्रगटता से समझे जो जनगण, यानी उसका केवल उसका प्रकट हो जाएगा ज्ञान, केवल ज्ञान उसका प्रकट हो जाएगा। समझे जो जनगण मन। ओके। तो ये जनगण मन का यहाँ पे अर्थ क्या दिया हुआ है? जन यानी सब लोग, गण यानी संख्या, मन ओके यानी अंदर। ओके। तो जन गण मन, समझे जो जन गण मन।
संख्या, ओके। फिर त्रिकाल ज्ञानी गणा से निज अनुभव मोक्षमा गासे, यानी त्रिकाल ज्ञानी गणा से, यानी जिसने ये सूत्र हाथ में आ गया, पक्का समझ लिया, केवल ज्ञान खुल गया, तो कि त्रिकाल ज्ञानी गणा से निज अनुभव तो ये मोक्षमा गासे, यानी वो त्रिकाल। 1 सेकेंड, यहाँ पे त्रिकाल का क्या अर्थ है? बिकॉज एवरी टाइम त्रि आता है तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है त्रिकाल की, तो यहाँ त्रिकाल की मीनिंग क्या दिया है? कौन से त्रिकाल? कौन से त्रिकाल? यहाँ पे जो त्रिकाल ज्ञानी गणा से निज अनुभव, त्रिकाल ज्ञानी यानी क्या? भूत वर्तमान भविष्य। अच्छा, जो काल है। ओके, नॉट मन वचन काया तो नहीं ना ये? नहीं, हाँ, okay. नहीं, ओके, वैसे उसको भी ले सकते हैं, हाँ. क्योंकि ज्ञानी पुरुष का जो शब्द होता है ना, हाँ. वो ब्रॉडनेस वाला होता है, आप किसी भी एंगल से उसको पकड़ सकते हैं। वेरी गुड, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लाइक इनफाइनाइट, ओके, समझे। यस, ओके। तो ज्ञानी गणा से निज अनुभव मोक्षमा गासे, यानी निज खुद का जो अनुभव है वो मोक्ष वाला है, तो उसके अंदर वो रहेंगे। ओके, समझा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, तो कि ये जो सूत्र हमारे हाथ में आया ना, सगड़ू करता स्व नहीं करता, ये हमारे लिए क्रांति हो गई हमारे जीवन में। ओके, क्योंकि अनंत जन्मों से हम यही बिलीफ के आधार पर जी रहे थे कि मेरा नाम नहीं, मैं ही संतोष हूँ, और मैं करने वाला हूँ और सामने वाला करने वाले हैं सब। उसके आधार पर जी रहे थे, लौकिक बिलीफ, लौकिक मान्यता के आधार से, इसलिए पूरा जन्म मरण का चक्कर चालू था। अभी ये सूत्र हाथ में आ गया तो वो जो साइकिल थी जन्म मरण की, वो ब्रेक हो गई। अभी उतना ही भुगतान बाकी रहा हमारा, कि जितना हमारा ज्ञान से पहले जो था कर्मों का हिसाब, उतना ही भुगतान बाकी रहा। उसके बाद का पूरा हमारी खत्म हो गए। और वो भुगतान करने के लिए भी दादा भगवान ने 5 आज्ञा दे दी कि अभी ये 5 आज्ञा यूज करोगे तो पुराना हिसाब खत्म होता जाएगा, वो पेंडिंग नहीं रहेगा, खत्म होता जाएगा। ओके, और अगर अपने कर्म जल्दी जल्दी खत्म करने हो ताकि भोगोटा खत्म हो जावे, वो कैसे हो? जल्दी जल्दी अपने सब कर्म खत्म हो कि आगे बस जल्दी जल्दी खत्म होने का मतलब क्या है? क्योंकि एवरी मोमेंट, एवरी संजोग के अंदर हम ज्ञान की हाजिरी रहेगी तो जल्दी खत्म होते जाएंगे। और ज्ञान हाजिर नहीं रहेगा, 5 आज्ञा हाजिर नहीं रहेगी, तो उतना पेंडिंग रहेगा, तो वापस वो भुगतना पड़ेगा। जल्दी खत्म होने का मतलब क्या है? दादा भगवान क्या बताते थे कि ट्रेन में हम बैठे हैं, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, और हम ट्रेन के अंदर नहीं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मीन्स चलती हुई ट्रेन में हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकता है ये। यस, मतलब तो स्टेशन उसके अंदर दौड़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेन के अंदर वो अपने आप अपने हिसाब से जा ही रही है मंजिल तक। हमें सिर्फ हमारी कुर्सी पर बैठे रहना है। क्योंकि अभी हमें ये, आपका म्यूट हो गया। जो भी ये जो हमारी शुद्धात्मा की कुर्सी है उसके ऊपर बैठे रहेंगे, और 5 आज्ञा के आधार पर पूरा जो हिसाब हो रहा है उसकी निर्जरा होती जाएगी, यानी वो कर्म खत्म होते गए, तो उसको ही जल्दी बोला गया। ओके, बट वैसे तो अंत तक ही कर्म होंगे, जब तक जिंदगी है तब तक कर्म रहेंगे। जब तक भुगतान है तब तक सांस चलती रहेगी, भुगतान खत्म हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगी। वो है, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे निमित्त बनो जगत कल्याण के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि सब कर्म, ऑफ कोर्स
अभी भी कर सकते हैं, निमित्त बन सकते हैं जगत कल्याण के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल व्यवहार वैसे चले जैसे पानी एकदम ठहराव आ जावे पानी में, और हम लोग जगत कल्याण के लिए निमित्त बनने के लिए शुरू हो जाए। ये ऐसा अनुबेन कैसा है, ये हमारी जो बुद्धि के आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो हाँ, जाए तभी ये होगा। बराबर। एक्चुअली क्या है कि महात्मा प्रार्थना करता है ना जगत कल्याण की, तो जी। दादा भगवान ने क्या बताया, क्योंकि आपको सिर्फ मैं पूरा पहाड़ लेके खड़ा हूँ, आपको सिर्फ उंगली देना है, टेका ही देना है। आप वो भावना करके टीका देना है, करने के लिए नहीं जाना है, आपको टेका ही देना है सिर्फ। बराबर। सभी महात्माओं को सिर्फ दादा का ये जगत कल्याण का जो यज्ञ है उसके अंदर सिर्फ अपना समर्थन देना है कि मैं दादाजी आपके जगत कल्याण के यज्ञ में निमित्त बनूं, ऐसे आप हमें शक्ति दे। बस हमारा काम इतना ही है। हाँ, हमारा काम इतना ही है, बाकी का जो प्रयोजन है वो सामने से आ का जाएगा, वो सामने से आएगा, कुदरत से आएगा। यस, ओके। हाँ, वो कुदरत का है, उसके यहाँ भी अंदर हमें कर्ता उंगली नहीं डालने होना के है। लिए नहीं जाना है। वेरी गुड पॉइंट है ना। हमेशा ये होता है कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। बराबर, यहाँ भी व्यवस्थित ही काम करेगी। बराबर बराबर। हाँ, थैंक वो यू सो कुदरती मच। हिसाब से ही होगा सब। जय सच्चिदानंद। थैंक यू, शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब किसी को प्रश्न है तो बताएं। हाँ, आपका माइक्रोफोन चालू है संतोष आनंद। अब कहाँ जाए? ओके कश्यप जी। एक तो जो आपने अभी वो पद बताया वो थोड़ा वो जन गण मन का थोड़ा सा समझा दीजिए, वो समझे जो जन गण मन। दीपक आनंद जी एग्जैक्ट बताओ ना। ओके, ये तो पता चला ना, सगड़ू करता स्व नहीं करता सूत्र पावे जो जन। हाँ, केवल यानी केवल ज्ञान उनको प्रकट होगा जो मन यानी आपका मन, खुद का मन, गण यानी जो आप साथ रहते हैं उन लोगों का मन, अच्छा, और जन यानी सभी लोगों का मन। सबका ये सब चीज सबका मन समझना है। उसका मतलब क्या है, अगर आपने आपका मन को, आपके मन को पढ़ लिया, समझ लिया, पहचान लिया, यानी आपने अपने अभिप्राय को पहचान लिया, समझ लिया, तो जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपका लेना देना होता है, वो सभी लोगों का मन आपको पहचानने में आ जाएगा, उनके अभिप्राय पता चलेगा। और उसी तरह सभी लोगों को, सारे विश्व के लोगों का अभिप्राय आपको पता चलेगा। अभी जैसे सामने खंबा आ गया तो आपने देख लिया, जान लिया कि सामने खंबा है, तो फिर टकराएंगे उनके साथ? नहीं। तो आपने आपके मन को पहचान लिया, आपके मान्यता को, अभिप्राय को पहचान लिया, तो दूसरों के अभिप्राय आपको पता चलेगा, तो फिर उनके साथ डीलिंग आएगी, व्यवहार आएगा, तो आप टकराएंगे नहीं, सहज में एडजस्टमेंट होगा। और इस तरह से किसी के साथ भी आपका टकराव नहीं होगा। तो ऐसे त्रिकाल ज्ञानी पहचाने जाएंगे जो केवल नीच स्वरूप में ही रहते हैं, मोक्ष में ही रहते हैं और मोक्ष का अनुभव करेंगे। तो यह मन जो है वो मतलब अभिप्राय के रूप में इधर अर्थ आएगा। वो अभिप्राय वाला ही, उसी को मन कहते हैं ना। अच्छा, उसके जो गांठें पड़ी हुई हैं उसमें that is mind, हाँ? हाँ, ये एक और में जो शंका वाला जो मैंने पूछा था, वो पद में पूछा था, इसमें शंका जो है, हाँ, शंका वाला नंबर वही 78 9 नंबर 78 9 78 9 नंबर आ गया।
अब बोलिए। तो ये शंका में मतलब आपने एक शायद वो किया भी था, शंका का लेक्चर किया था, मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन उसमें शंका का ये हमारे को मतलब जो उसमें जो लाइन आती है शंका कुशंका जो हो गई है, ठीक है, तो अभी तो हमारे को शायद पता भी नहीं चलता कहाँ शंका हुई है कहाँ शंका नहीं हुई है। तो एक आध लाइन में बताइए ना कि शंका को कैसे पहचाने, जो है शंका कुशंका को। जो ऐसा है कि जब आपको सही समझ से कुछ भी पहचाना जाएगा, समझ में आएगा, हाँ आपको कोई असर नहीं होगी। आप समझे? असर है तो उसको सही ढंग से देखा नहीं है, तो वहां शंका कुशंका की संभावना होती है। आप समझे? कुशंका मतलब क्या होता है? हाँ, कुशंका किसको कहते हो? शंका शंका यानी उल्टा उल्टा ही सोचना। ये अच्छा भी हो सकता है, तो उसको कुशंका के लिए वो केवल नेगेटिविटी होती है। अच्छा, हम्म। ये उदाहरण दे सके, बता सकते दोनों का? उल्टा नेगेटिव, नेगेटिव ही सोचना कि ऐसा ये बुरा करेंगे, ये वैसा करेंगे, पता नहीं ये अच्छे आदमी है कि नहीं। वो सामान्य शंका है। लेकिन हाँ। कुशंका यानी किसी के ऊपर एक तरफ से आरोप ही है कि वे बुरे ही है, ऐसे नेगेटिव। अच्छा, वो बुरा ही करेंगे ऐसा ऐसा। हाँ। और दूसरे शंका में, नॉर्मल शंका में कैसे होता है? अच्छा वो भी? पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए श्योर नहीं है। अच्छा, वो श्योरिटी नहीं है उसमें। जैसे जैसे मान लो कि कोई चीज गायब हो गई, ठीक है, और जैसे मान लो कि किसी पे शक हुआ कि उसने ली है, ठीक है, तो ये शंका कहलाई कहलाई जाएगी। क्या बताया? जैसे मेरे मेरे यहाँ से एक पेन गायब हो गया, ठीक है, अब उसमें दो दो तीन लोग आते जाते हैं, तो मेरे को शंका हो, मेरे अंदर में उसमें विचार आया कि वो, जहां नेगेटिविटी होती है उसे कुशंका बोली जाती है। मतलब जैसे मेरा पेन गायब हो गया तो मुझे ऐसे अंदर विचार आया कि ये जो है इसने ले लिया होगा, जो है ये, ठीक है, वो ऐसे विचार आया तो उसको शंका बोला जाएगा। उसे शंका बोलेंगे। और इसमें कुछ शंका कैसे होगा? क्या बताया? जैसे मेरा पेन गायब हो गया, ठीक है, अब मेरे को शक हुआ किसी पे, शक हुआ तो, आई बिलीव उसे कोई पर्टिकुलर आदमी को ही आप ब्लेम करेंगे तो वो कुशंका में जाएगी। अच्छा, वो एक जनरल डाउट होगा तो वो शंका होगी, अगर किसी पे होगा तो वो कुछ शंका है। अच्छा, समझ गया। राइट, ओके। जय ठीक है, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, गजब हाँ छे जी। आपनी समता विचक्षण, व्हाट इज दिस? विचक्षण समय सूचकता, विरोधी होय समोपण, ना दोष न जोता, कोई नहीं। हसी ने दोष न जोता। 32 નંબરની સીડી અને 9 નંબરનું પદ. यहाँ पे मतलब पहली लाइन से आप बताइए, लेकिन विचक्षण समय सूचकता विरोधी वो इस समोपण, ये मेन क्लैरिटी चाहिए थी जी। और बीजू पण छे एक, कोई आवतो નથી तो હું કહું છું, એ બીજું પદ છે, કંઠે બિરાજો દાદા ઉચરાવજો સૌ। अरे एक का जवाब नहीं लिया, अभी दूसरा कैसे करेंगे आप? Okay, sorry. I said you can take out the number in the meantime. हाँ, Sorry. फिनिश वन ना। Okay. विचक्षण समय सूचकता।
આમાં છે નથી કયું છે પદ? हाँ पद कौन सा है? आमा જ છે ને, आया सामने दिखाई दिया। છેલ્લેથી બીજી લાઈન, છેલ્લેથી બીજી લાઈન, ગજબ છે આપની સમતા વિચક્ષણ સમય સૂચકતા વિરોધી હોય સામે પણ હસીને दोष ना जोता। क्योंकि दादा भगवान की जो दशा है ना, उसके ऊपर बात बताई गई है। कविराज ने जो ये लिखा है कि दादा भगवान की जो दशा थी, तो क्या बताया, गजब से आपकी क्षमता, यानी गजब की आपकी क्षमता, यानी आपके अंदर की जो क्षमता है वो गजब की है। विचक्षण समय सूचकता, यानी अंदर विचक्षण भी इतने हैं आप समय सूचकता के आधार पर, क्योंकि कभी विरोधी सामने आ जाए फिर भी आपने कभी उसकी गलती नहीं देखी, दोष नहीं देखा। ऐसी आपके अभी हमारे सामने विचक्षण यानी वो विचक्षण यानी वो अंदर सोच के उतने परिपक्व हो गए हैं। ओके, समय सूचकता, विचक्षण समय सूचकता, ओके, समय के आधार पे। हाँ, तो दादा भगवान बहुत बहुत बार एक एग्जाम्पल देते थे कि ये जो रामायण हुआ ना जी, तो के रामायण हुआ तो के रावण की सभा में कोई वणिक प्रकृति वाला नहीं था मंत्री। अगर वणिक प्रकृति वाला होता तो रामायण नहीं होता, वो समय चुका देता। एक ऐसा बात कर देते रावण को तो वो समय चला जाता, तो वो सीता का हरण करने के लिए ही नहीं जाते, तो रामायण ही नहीं होता। क्योंकि विचक्षण लोग ऐसे होते हैं कि वो जो समय होता है वो समय को आगे ऐसा चुका देते हैं, क्योंकि वो जो गलती होने वाली थी वो गलती वो अटक जाएगी। विरोधी होय सामे पण हसीने दोष ना जोता। क्योंकि अभी हम सामान्य एग्जांपल दे कि घर के अंदर बच्चा है, छोटा बच्चा है या कोई काम वाली है और वो कुछ गलती करेगी, वो हमें दिखाई देगी, तो क्या होगा, तो अंदर से गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर। बराबर, मन चलेगा। हाँ, या फिर कोई अगर अभी एक एग्जांपल ले कि अभी हम कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर सोसाइटी है, तो उसके अंदर कोई अपना विरोध वाला कोई होगा कि नहीं होगा? सभी जगह पे होते हैं ना। घर के अंदर भी होते हैं, सोसाइटी में भी होते हैं, जॉब करते हैं वहां पर भी होते हैं, बिजनेस करते हैं तो वहां पर भी होते हैं। क्योंकि ऐसा विरोधी अगर सामने आ जाए ना, फिर भी उसकी गलती नहीं दिखाई देती ज्ञानी को। क्योंकि वो जानते हैं कि ये विरोधी है, वो मेरे पास क्यों आया, मेरा इसके साथ क्या हिसाब बाकी है और किसने भेजा, वो सब पूर्ण 360 डिग्री का पूर्ण केवल ज्ञान वो जानते हैं, इसलिए उसका दोष उनको दिखाई नहीं देता ज्ञानी को। इसलिए कि गजब ऐसी अद्भुत आपके अंदर क्षमता है कि और विचक्षण समय सूचकता है कि विरोधी अगर सामने आए फिर भी आपको उसकी गलती नहीं दिखती। क्योंकि हमारे सामने जो दादा भगवान जी के गए, उनकी दशा की बात बताई है यहाँ पे। और जिसने भी दादा भगवान को देखा है और दादा भगवान का सत्संग का सानिध्य का लाभ मिला है, वो सबने ये उनके गुण देखे हुए हैं। क्योंकि उस समय तो वो दादा भगवान जब 58 में ज्ञान हुआ था, वो समय तो ऐसा था कि लोग मुंह पे बोलते थे आके, ऐसा समय था। दादा भगवान को भी तो कई लोग आके कभी कभी बोलते हैं, आप दादा भगवान कैसे बोलते हो?
बट जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, तो दादा को, जैसे दादा जूते भी मारते थे, उनको बहुत टपली मारते थे, जूते मारते थे, तो जिनको प्राप्त नहीं हुआ तो उनको भी समाधान होता था उनकी दृष्टि से, या क्या था जो उनको समाधान होता था? मन तो चलता है, बताते थे, मन तो चलता ही है, लेकिन दादा भगवान क्या बताते थे कि हमारी जो वाणी है ना, वो ओरिजिनल टेप रिकॉर्डर है जी, और अंदर रहे हुए चैतन्य को स्पर्श करके निकलती है वाणी, इसलिए सामने वाले के हृदय में पहुंचती है, बीच में कोई नहीं आता। ओके, समझा। वो आश्चर्य की बात है कि भगवान की वाणी होती है, सामने सीधे भगवान को टच करती है। ये जैसे कपड़ा सुखाते हैं, रस्सी बांधते हैं, तो जैसे अगर हमको भी किसी से कोई बात करनी हो तो अपनी आत्मा से रस्सी छोड़ के सामने वाले की आत्मा पे रस्सी अटका दें और बात करें, तो ऐसा है कि वाणी जो निकलती है ना, कोई बुद्धि से नहीं निकलती है, वो टेप रिकॉर्डर है। वो आशय अंदर पहला खड़ा होता है। वो क्या होता है? एक्सप्लेन दैट वर्ड। आशय यानी क्या? तो के हमको इंटेंस। ओके, तो आशय खड़ा होता है पहले, फिर वो कहीं जाके वो वाणी के स्वरूप में बाहर निकलता है और सामने वाले को शब्द के रूप से सुनाई देता है और आशय उसको समझ में आता है। अगर आशय हमारा शुद्ध हो गया तो वाणी कैसी भी निकलेगी उसको सही समझ में आएगी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चाहे कितना भी इंसान सामने से कड़वा हो या कुछ भी हो, लेकिन यस बराबर। इसलिए दादा भगवान बताते मुआ यानी मरा हुआ, क्योंकि मरा हुआ बोलने पर भी सामने वाले को अच्छा लगता था कि आज मेरा रोग निकला, दादा भगवान ने मेरे को बोला ऐसा, क्योंकि उनका आशय उनका रोग निकालने का था, सामने वाले का रोग निकालने का आशय था। तो वो आशय टच करता है, इंटेंस टच करता है। इसलिए व्यवहार में बोलते हैं ना, ये देखो अभी आए ना, ये बोलेंगे ना, वो चिपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन हमको छेतर के चले जाएंगे। ओके, क्योंकि वो उसका आशय समझ में, वो मीठी मीठी बोली बोलेंगे ना, फिर भी उनका आशय समझ में आता है, ये मीठी मीठी बानी बोल रहे हैं लेकिन मेरे को छेतरने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मतलब उनके आशय में वो है कि सामने वाले को मेरे को छेतरना है। Actually, short intention behind any this thing, speech, ना, intention. हाँ, intense. Okay, समझा। ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हो चुका है। थैंक यू अनुबेन। थैंक यू। त्रिमित्र बुलाए, अनुबेन फॉलो करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोहे सव्व साहुणम। नमो लोहे सव्व साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सव्व पावकपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च संवेसिं। मंगलाणं च संवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।